आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। केजरीवाल सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है और उससे निपटने के लिए नवंबर 2020 जैसी तैयारियां अब एक बार फिर से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि नवंबर में सभी ने मिलकर दिल्ली में कोरोना को काबू किया था। दिल्ली सरकार, सभी अस्पताल और डॉक्टर्स मिलकर उसी स्तर की दोबारा तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ हमें वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है और दूसरी तरफ कोरोना को फैलने से रोकने के साथ अस्पताल प्रबंधन को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। हम अस्पतालों की सारी जरूरतें पूरी करेंगे और दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार सभी प्रतिबंध हटाते हुए पर्याप्त वैक्सीन देती है तो हम 2-3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देंगे, जिससे कोरोना की गंभीरता खत्म हो जाएगी। और सीएम ने यह भी कहा कि इन सभी शर्तों को इस समय हमें हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाने की फिलहाल जरूरत है। अभी हमारे पास वेंटिलेटर पर्याप्त हैं। हम कोरोना के फैलाव को नियंत्रित करने को लेकर दिल्ली के विशेषज्ञों से भी संपर्क में लगातार हैं और केंद्रीय विशेषज्ञों के भी संपर्क में। हम अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से लॉकडाउन की संभावना को नकारते हुए कहा कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ प्रतिबंधों की जरूरत है। वो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हम 1-2 दिन में उन प्रतिबंधों की घोषणा कर देंगे। और वहीं सीएम ने कोविड-19 की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं और कुछ शुरू भी हो गए हैं, लेकिन वहीं दिल्ली में आज कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। तमाम ऐसी पाबंदियां हैं आज जिनका ऐलान कर दिया गया है। सिनेमा हॉल में 50% लोगों को ही जाने की इजाजत होगी, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। स्कूल, कॉलेज को और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको बंद कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी और महाराष्ट्र से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जांच रिपोर्ट जरूरी है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी कर दी गई हैं। और इस खबर पर अपडेट हम अपने संवाददाता से लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे जम्मू कश्मीर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय शोपियां में मुठभेड़ एक बार फिर से हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से सर्च ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। कई आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया गया है और ये जो सर्च ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर के शोपियां में ही चल रहा है। आज एक बार फिर से 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। इससे पहले भी 7-8 आतंकियों को ढेर किया गया था। एक टॉप कमांडर को भी ढेर किया गया था। बड़ी खबर आपके सामने, मुठभेड़ में 3 आतंकियों को आज भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में ढेर कर दिया है। तो मुठभेड़ लगातार हो रही है और मुठभेड़ के चलते ही ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें आतंकवादियों को ढेर किया गया भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से। बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर के शोपियां में। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एक के बाद एक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा बलों को अंदेशा था कि शायद आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, नई गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने निरंतर कोशिश की है और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए
खुद एलएनजेपी अस्पताल के अंदर मुआयना किया और हर तरीके से कोशिश की गई कि कोरोना की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, वैक्सीनेशन के काम को बिल्कुल बढ़ाया जाए, व्यक्ति तक वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है यानी कि दोनों डोज जो है वो जो हर व्यक्ति तक मिले। मगर जिस तरीके से अब नई गाइडलाइन का ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कि सिनेमा हॉल जो है वो 50% की करीब गैदरिंग के हिसाब से चलेंगे, थिएटर जो है वो भी गैदरिंग के हिसाब से चलेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार कैश कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति कंट्रोल हो, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि जो कह सकते हैं कोचिंग क्लासेज हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उनको भी बंद कर दिया गया है। बात करें मेट्रो स्टेशन की तो मेट्रो सेवाएं भी लगभग 50% के करीब कर दी है, बसों के अंदर भी 50% के करीब लोग बाग जा सकते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार नई योजना, नई गाइडलाइन लेके आई है और नई कदम उठाए जा रहे हैं और सख्ती बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने के लिए भी कहा जा रहा है, मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है वो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बढ़ती हुई बिगड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोनों ही तरफों से लगातार कोशिश होनी चाहिए थी कि जनता को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए था कि कोरोना की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, क्योंकि पहले 3 बार दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ चुकी है और अब चौथी बार दोबारा से स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वैक्सीन हर व्यक्ति तक मिलेगी, मगर केंद्र सरकार जैसे ही उन तक वैक्सीन पहुंचाएगी वो उनकी प्रक्रिया आगे स्टार्ट रखेंगे। मगर अभी जो वैक्सीन है वो लगभग कुछ समय के लिए ही उनके पास है और देखना होगा कि जो डोज है, डोज की जो मात्रा है यानी कि जो कहते पूरी डोज जो किस तरीके से केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास मिलती है वो देखना होगा। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। जी, सीएम केजरीवाल खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर दौरा करते हैं, डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं कोरोना से निपटने के लिए। लेकिन जिस तरीके के हालात पहले थे एक बार उसी स्तर पर उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद एलएनजेपी अस्पताल के अंदर पहुंच के मुआयना किया और उसके बाद में जो पहले की स्थिति थी यानी कि पहले 2000 जो बेड थे वो पूरे कोविड सेंटर के अंदर में तब्दील किए हुए थे, मगर अभी वो स्थिति नहीं है। इसीलिए 1500 बेड जो है वो कहीं ना कहीं कोविड सेंटर के अंदर डाले गए हैं और 500 बेड जो है वो नॉर्मल रखे गए हैं। अगर स्थिति बिगड़ेगी अस्पतालों के अंदर तो कहीं ना कहीं बेडों का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उसी के लिए 3000 बेडों का और बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं और दिल्ली सरकार अस्पतालों के अंदर उन 3000 बेडों को और ज्यादा बढ़ाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों को कहा गया है कि सख्ती से पालन कराया जाए, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और लगातार नई गाइडलाइन के हिसाब से भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, मगर देखना है कि जनता कितना पालन करती है, क्योंकि जनता की तरफ से अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। और आज रविवार है, रविवार के भी दिन लगातार साप्ताहिक बाजारों के अंदर भीड़ होती है और कहीं ना कहीं देखना होगा क्या कितनी सख्ती कर पाती है सरकारें और राज्य सरकारें कितनी सख्ती कर पाएंगी अपने अधिकारियों के द्वारा बाजारों के अंदर। मगर कहीं ना कहीं जनता की जो लापरवाही है जनता को भी समझना होगा कि कोरोना वायरस की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तो स्थिति बिगड़ती रहेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जी, लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली की जो सरकार है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, वो जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती नहीं बरती जा रही है। गाइडलाइंस ये जो है आपसे बहुत पहले ही जारी हो जानी चाहिए थी। क्या देरी हो गई है या फिर अभी भी काम हो जाएगा क्योंकि प्रभावी होंगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की है मगर कोशिश थोड़ी सी लेट जरूर की है, क्योंकि जिस तरह में महाराष्ट्र के जो कोरोना के कोविड के केस आ रहे थे उस समय कहीं ना कहीं आशंका थी कि दिल्ली के अंदर भी बढ़ेंगे और जैसे जैसे दिल्ली के अंदर बढ़ने की स्थिति हुई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उसी समय यानी कि होली से पहले ही सख्ती बरतनी चाहिए थी। मगर गाइडलाइन जरूर बनाई गई थी, होली के फेस्टिवल को लेकर कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा भी गया था, मगर वो सख्ती बाजारों के अंदर देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से आंकड़े बढ़े। मगर अब जो स्थिति है, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए थी, अभी भी वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। और यहां तक कि कल खुद अरविंद केजरीवाल ने दूसरी गाइडलाइन जरूर निकाल दी है जिसके अंदर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है कि बाजारों के अंदर भी सख्ती बरती जाए, मगर अभी भी देखना है कि बाजारों के अंदर कितनी सख्ती हो पाती है, क्योंकि अभी भी बाजारों के अंदर लगातार भीड़ उमड़ी पड़ी है। लगातार शनिवार को भी यही देखने को मिला था कि बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ है और लगातार हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो इंदर लोग के इलाके की बात करें, सदर बाजार की बात करें या फिर और इलाकों की बात करें, लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। मगर जिस तरीके से भीड़ सामने नजर आ रही है
के साथ जाहिर है जनता के बीच में कोरोना का डर नहीं है। अगर डर होता तो कहीं ना कहीं भीड़ अपने आप खुद कंट्रोल करती, सोशल डिस्टेंस से बना के रखती, और यहाँ तक कि जो मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं वो मास्क भी यूज करती। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि हम 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और लगातार दिन रात की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मगर बात करें जिस तरीके से 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार से अपील की गई है, केंद्र सरकार वैक्सीन और दे ताकि 45 साल से जो नीचे के लोग हैं उन तक भी वैक्सीन पहुंचाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक बार फिर से वो नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं जिनका इंतजार भी लोगों को था, लेकिन परेशानियों का सामना भी इसकी वजह से करना पड़ सकता है। अब कोरोना को कंट्रोल करना है तो इन गाइडलाइंस का सामना करना पड़ेगा और इनका पालन करना भी बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से लगातार फैलता जा रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,327 केस सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में लॉकडाउन की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। मुंबई के मलाड, न्यू महाकाली नगर में, अबुजवाली समेत मालवड़ी में लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। यहां पर बगैर मास्क के लोगों की भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके हालात कहीं से भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर हालातों को सुधारने के लिए कई प्रस्ताव रखे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात की स्थिति को देखते हुए कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक के सुर मुख्यमंत्री के सुरों से मिलते हुए इस समय थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। भले ही नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के लॉकडाउन पर कई सवाल खड़े करते हुए आम जनता की सहूलियत की बात कही हो, लेकिन हालात बिगड़ते देखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी पार्टियों से सहयोग की अपेक्षा इस समय कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट इस समय है, क्योंकि आज एक बार फिर से बैठक होनी है। सीएम उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि लॉकडाउन को लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अब से पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, जिसमें कई तरह की पाबंदियों को लागू किया गया। कई तरह की पाबंदियां इस समय महाराष्ट्र में हैं और नाइट कर्फ्यू लगातार वहां पर चल रहा है। वीकेंड लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में लगातार है। सैटरडे संडे का लॉकडाउन महाराष्ट्र में इस समय लागू है, जिनका सामना महाराष्ट्र की जनता को करना पड़ रहा है ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जाए। अगर कोरोना को कंट्रोल करना है तो इन पाबंदियों का सामना करना ही पड़ेगा, इन गाइडलाइंस का सामना करना ही पड़ेगा। हालांकि पहले ही सीएम की तरफ से, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा चुका है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन के बारे में सोचा जा सकता है, तो लॉकडाउन के बारे में चर्चा की जा सकती है। उसी को लेकर आज अहम बैठक होनी है। उस बैठक में कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार लोगों की जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं है, बगैर मास्क के लगातार लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन का जो फैसला है वो सरकार की मजबूरी भी बन गया है। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो आज कोई फैसला आ सकता है। मुरारी से संवाददाता हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, एक बड़ा फैसला शायद आज आ सकता है, क्योंकि सीएम खुद बैठक करने वाले हैं और लॉकडाउन को लेकर कुछ उम्मीदें लग रही हैं, कुछ आशंकाएं लग रही हैं। आ सकते हैं, क्योंकि ताजा 9,327 मामले जो मुंबई में आए हैं। और मुरारी, आपको रोकूंगी। इसी बीच राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे उनको सुनवाते हैं। चुनाव है, वहां पे कोरोना के मामले नहीं है, क्या वहां का डाटा छुपाया जाता है या मीटिंग करने के लिए छूट दी जाती है? अगर किसान कहीं मीटिंग करेगा, हम मध्य प्रदेश में मीटिंग कर रहे थे, कल 11 और 12 तारीख की मीटिंग थी, तो वहां पर लॉकडाउन रहेगा, दूसरी जगह लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो जहां किसान मीटिंग करना चाहता है वहां कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं ये, लेकिन जहां चुनाव है, इनको मीटिंग करनी है, तो वहां कोई हवाला नहीं देते। तो इससे कहीं कोरोना के नाम पर धोखा तो नहीं हो रहा जनता के साथ में?
बहुत बढ़िया चल रहा है। कल सुबह 8 बजे तक केएमपी बंद रहेगा कंप्लीट, हर जगह पे। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर महापंचायत किसानों की तरफ से होती है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। खबर पर वापस आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। संवाददाता मुरारी हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, अपनी बात पूरी करिए। जी काजल, जिस तरीके से बता रहे थे कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में मुंबई में 9,327 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के घाटकुपर, चेंबूर, वड़ाला, मुलुंड की बात करें तो इन इलाकों में अभी भी कई ऐसी सोसाइटियां हैं जो संवेदनशील प्रतिदिन हो रही है। वहां पर मनपा द्वारा तमाम नियम लगाए गए हैं, बावजूद उसके संक्रमण कहीं से थम नहीं रहा है। और यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के जो नेता थे, उसके अलावा विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, ऐसे तमाम लोगों के साथ में चर्चा हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। लॉकडाउन को लेकर के जिस तरीके से विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले आप उन जनता के बारे में सोचिए जो रोज कमाते रोज खाते हैं, हालात को पहले नियंत्रण में लाइए, उसके बाद आप कोई कदम उठाइए। देखना होगा कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब अपने नेताओं के साथ कैबिनेट की बैठक करते हैं और उसमें क्या कुछ निर्णय लॉकडाउन और प्रतिबंध को लेकर लेते हैं। ठीक है जल, लगातार जो नेता विपक्ष हैं उनका सहयोग सरकार को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो टेंशन है और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्या लग रहा है इस बार उनका सहयोग मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इस चीज का विरोध कर रही है? देखिए काजल, ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब पहली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर चर्चा की थी कि वीकली लॉकडाउन लगाना है, उसके लिए उन्होंने सहमति दी थी। इस तरीके की बात खुद शिवसेना प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था। अब ऐसे में जो 7 दिन या 14 दिन की जो लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, कल जो सर्वदलीय बैठक में बात हुई थी, उसमें जो पार्टी के लोग हैं वो कहीं न कहीं सरकार के लोग हैं, वो चाहते हैं कि 10 से 20 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, बढ़ते संक्रमण के उस चैन को तोड़ा जाए। लेकिन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि जो लोग रोडों पर हैं, जो लोग रोड पर कमाते हैं, रोड पर खाते हैं, रोड पर ही रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए पहले कुछ इंतजाम किया जाए। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेड जो अस्पताल है उन्हें बढ़ाया जाए, बेड की संख्या बढ़ाई जाए, वैक्सीन का सेंटर बढ़ाया जाए, और खास करके जो ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है, महाराष्ट्र सरकार पहले उस पर बल दे, न कि लॉकडाउन पे दे। तो विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को सलाह दे रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की माने तो लॉकडाउन के सिवाय कोई दूसरा पर्याय नहीं दिख रहा है। ठीक है जल, पलायन को लेकर इस समय महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी पलायन की देख रहे हैं, महाराष्ट्र की हो या फिर दिल्ली की हो। जो लोग हैं दूसरे राज्यों के, जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, वो लगातार पलायन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हो या फिर बिहार के हो। काजल, देखिए, बांद्रा रेलवे स्टेशन की बात करें या कुर्ला रेलवे स्टेशन की बात करें या छत्रपति शिवाजी महाराज, इन तीनों स्टेशनों पर अमूमन इस मौसम में भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अब जो भीड़ देखी जा रही है वो ज्यादातर प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों की वो भीड़ देखी जा रही है। उनका एक कहना है कि लॉकडाउन लग सकता है, 2 दिन का लॉकडाउन लगा है, सेठ ने कंपनी बंद कर दी है, सेठ ने होटल बंद कर दिए हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं वो अपने बता रहे हैं, और उनकी भीड़ भी अब रेलवे स्टेशनों पर देखी जा रही है। अगर टिकट की बात करें तो 2 से 2,500 रुपए तक जो है कि ब्लैक में यहाँ पर रेलवे के टिकट चल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बगैर टिकट ही ट्रेनों में सफर कर अपने गाँव जाना शुरू कर दिए। तो हालात बिगड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगला कदम सरकार का क्या होगा, विपक्ष कितना सहयोग करेगा, यह देखने वाली बात होगी। ठीक काजल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में भी जिस तरीके के हालात हैं और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं, जिसके चलते आज सीएम उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और वही हरियाणा सरकार के 30 अप्रैल तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में अवकाश घोषित करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आगामी आदेशों तक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। स्कूलों में अवकाश की घोषणा पर जहां बच्चों के चेहरे एक बार फिर से खिल गए हैं, तो वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसका विरोध जताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि या तो सरकार अपना ये फैसला वापस ले, नहीं तो प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी बसों की चाबियां जिलों के डीसी को सौंप देंगे। तो 30 अप्रैल तक प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार इस चीज का विरोध जता रहा है क्योंकि परेशानियों का सामना जो लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को हो रहा है, जिसकी वजह से इसका विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि जब से सरकार की तरफ से ये स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों ने भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए हैं, या फिर यूं कहे कि अवकाश की घोषणा कर दी है। अब 30 अप्रैल तक ये अवकाश रहेगा, यानी अभी लगातार 20 दिन हैं जब तक ये अवकाश घोषित रहेगा। अभिषेक तक्षण संवाददाता हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित 30 अप्रैल तक, और उसके बाद जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन्होंने भी अवकाश घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए काजल, जो है मिडिल स्कूल तक के 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो करने का जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है ऐलान किया गया है कि जो 8वीं कक्षा तक के जो, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और जिस तरह संक्रमण प्रदेश में फैल रहा है, क्योंकि लगभग कल भी जो है 2943 नए जो है कोरोना मरीज जो है जिनका पुष्टि हुई है, तो इस तरह जिस तरह लगातार 3000 के करीब के जो आंकड़े रोज जो प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए एहतियात के तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल से जो है राहत देते हुए उनके अवकाश की घोषणा की है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी है। और उसके बाद अगर संक्रमण और ज्यादा फैलता है या जिस तरह की स्थिति होगी उसके बाद जो है ये समय बढ़ाया भी जा सकता है, इस तरह की भी जो है बात सामने आ रही है। और वहीं अब जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी बंद करने की जो है घोषणा कर दी गई। राज्य मंत्री जो है कमलेश ढांडा, जिनके अधीन ये विभाग आता है महिला एवं बाल विकास, तो उनकी ओर से ये आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका साफ तौर पर ये कह रहा है कि वो स्कूल नहीं बंद करेंगे, और पिछला जो कल का दिन है जो कि आदेश के रूप में बंद हो रहने चाहिए थे प्रदेश में तमाम 8वीं तक के जो स्कूल है, लेकिन वो खुले रहे। उन्होंने विरोध के रूप में साफ तौर पर ये कहा कि जो अब अप्रैल में जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी तो वो अपने स्कूल में जो है सेंटर नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनका काफी नुकसान होता है अगर स्कूल बंद करते हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया है और प्रदेश सरकार से ये आदेश वापस लेने की बात की। और वही उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम जिलों में इसका विरोध करते हुए अपनी जो बसें हैं स्कूलों की उनकी चाबियां जो है उपायुक्त को सौंप के आएंगे, क्योंकि उनका इस तरह के आदेश से जो है उनका काफी बड़ा नुकसान होता है और सरकार को जल्द से जल्द जो है ये आदेश वापस लेने चाहिए। स्कूल एसोसिएशन लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और आप अभी जैसा कि बता रहे हैं उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए। खास वजह क्या निकल के सामने आ रही, क्योंकि लगातार इस चीज का विरोध किया जा रहा है? लॉस सबसे पहली वजह क्या? देखिए बिल्कुल, जैसे पहले लॉकडाउन की स्थिति थी 2020 की बात करें तो 20 में ज्यादातर जो है पढ़ाई जो है ऑनलाइन क्लासेस के रूप में बच्चों को दी गई थी, और स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक बंद कर दी गई थी। तो अब और उसके बाद जो फीस जो है वो ट्यूशन फीस तक निर्धारित की गई थी, जो बच्चों से पूरी फीस नहीं ली गई थी। तो तमाम जो स्कूलों के सामने खर्चों का जो एक बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि उनका ये साफ तौर पे कहना है कि उनकी बसें जो है वो लोन पर होती है, उसकी किस्तें हैं, बिल्डिंग का रख रखाव का है, बिजली का जो बिल है, तो कई इस तरह के जो खर्चे, टीचर्स की फीस है, तो कई जो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक स्थिति जो है उनकी जो है खराब हो गई थी। और अब उसके बाद अब एक बार फिर से जो है 30 अप्रैल तक अभी हाल ही में स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था और तुरंत उसके बाद जो है स्कूल बंद कर दिए गए। तो उससे कहीं ना कहीं जो पिछली जो स्थिति है वो उनके सामने फिर ना पैदा हो, क्योंकि स्कूल अगर खुलेंगे तभी अभिभावक जो है बच्चे भेजेंगे और फीस वगैरह जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो कोई भी उनको फीस देने में जो है आसानी करेगा। तो इसको देखते हुए उनका ये विरोध है कि, और बच्चों की जो पढ़ाई का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उस हिसाब से नहीं बच्चे करते जिस हिसाब से मैनुअल जो क्लास या स्कूल में आके जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का भी काफी नुकसान बच्चों का होता है। तो ये तमाम जो कारण जो है इसको देखते हुए उनका ये कहना है कि ये सरकार को जो है ये आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए, और नहीं तो वो विरोध रूप में जो है जो अब बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसके जो सेंटर है वो अपने स्कूलों में नहीं बनने देंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि अभी लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं है, फिलहाल पाबंदियों को लेकर भी कोई फैसला नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करना बड़ा फैसला है। क्या आगे के लिए भी कुछ चल रहा है? क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं लॉकडाउन को लेकर या फिर अन्य कुछ पाबंदियों को लेकर? देखिए वो समय और जो स्थिति है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है काजल। जैसे आगे की स्थिति अगर भयानक होगी, कोरोना भयानक रूप में आएगा और मरीजों का जो आंकड़ा है
वो बढ़ेगा, जैसे अन्य प्रदेशों में बढ़ा एकदम से और उसके बाद लॉकडाउन वहां पर किया गया। लेकिन हालांकि प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे गृह मंत्री की बात करें, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्हीं के अधीन है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन जो है प्रदेश में लगाया जा सके। अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में, और वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसको जोर दिया गया है। अभी उनका जो टारगेट है उसको अचीव करने का इस महीने जो है वैक्सीनेशन उत्सव के रूप में जो है ये हफ्ता मनाया जाएगा, और उसमें लगभग जो है 35 लाख का जो उन्होंने आंकड़ा इस अप्रैल के महीने में रखा हुआ है कि वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा उनको छूना है प्रदेश में 35 लाख लोगों को जो है अब तक वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा करना है अप्रैल के महीने। तो तमाम इस तरह के उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति जिस तरह आगे बनेगी उस स्थिति को देखते हुए कोई भी फैसला जो है लिया जा सकता है। जी अप्रैल तक फैसला लिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से कि स्कूल में अवकाश घोषित। उसके बाद अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और